इसका ये आगे का वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने आपके सामने प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, सारे वीडियो मैंने पढ़ा दिया है, ये सारे सब कुछ पढ़ा दिया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में, जैन संगतियाँ, छठी ईसापुर भक्ति आंदोलन, संस्कार, महाजनपद, जनपद, वेदांग और सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारे पढ़ा दिया है। अगर आप वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ चले जाएं और देखें। ये यूपीएससी आईएएस का नोट्स है, दिल्ली मुखर्जी नगर का। यह दिल्ली हाईकोर्ट हेड ऑफिस में है ना, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, मुखर्जी नगर, दिल्ली। ये दिल्ली का नोट्स है। अब चलिए हम लोग वहाँ दिल्ली के नोट से पढ़ते हैं। यूपीएससी आईएएस का नोट्स है, एकदम टू द पॉइंट है, सटीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। अभी हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के परिचय। अभी इससे पहले महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म के बारे में पूरा पढ़ लिए थे। अभी बौद्ध धर्म का सीरीज चल रहा है। ये बौद्ध धर्म का अगला है गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 863 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? उनके बचपन का क्या नाम था? उनके पिता का क्या नाम था? पालन पोषण कैसा हुआ? तो उनके पुत्र का क्या नाम था? घोड़े का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? पत्नी का क्या नाम था? सारथी का क्या नाम था? और मृत्यु कब हुई? एग्ज़ाम में यही तो पूछी जाती है। और बौद्ध संगति कब हुई? इतना ही तो हम लोग वही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ पूछा ही नहीं जाता था। तो भगवान यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ? कपिलवस्तु के निकट, नेपाल के तराई में। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी, कपिलवस्तु के निकट, नेपाल के तराई में। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ या गौतम था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोदन था। कपिलवस्तु के शाक्यगण, कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। माता का क्या नाम था? माया देवी। माता का नाम माया देवी या महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी या महामाया था। ये केलिय गणराज की कन्या थी। मौसी, गौतम बुद्ध की मौसी का नाम था मौसी महाप्रजापति गौतमी। मौसी कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। उसके पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। घोड़े का नाम कंथक था। घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। सारथी का क्या नाम था? छन्न था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम छन्न था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व मल्ल की राजधानी कुशीनगर। कहाँ? मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, कपिलवस्तु के निकट, नेपाल में। मृत्यु 483 ईसा पूर्व मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। पत्नी का नाम यशोधरा है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। अन्य नाम इसको गोपा भी बोला जाता था, बिंबा भी बोला जाता है और भद्र कच्छा भी बोला जाता है। गौतम के बारे में इतना देख लिए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कपिलवस्तु के निकट, नेपाल में। बचपन का नाम सिद्धार्थ या गौतम था। पिता का नाम शुद्धोदन था। कपिलवस्तु शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी या महामाया केलिय गणराज की कन्या थी। उसकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। पत्नी का नाम यशोधरा था। अन्य नाम गोपा, बिंबा या भद्र कच्छा बोला जाता। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। घोड़े का नाम कंथक। सारथी का नाम छन्न। मृत्यु 483 ईसा पूर्व मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। अब बौद्ध संगति के बारे में जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ होगा? संगति वह स्थान कहाँ था? समय कब हुआ था? उस समय के शासक कौन थे और उस समय के अध्यक्ष कौन थे और कार्य क्या हुआ? एग्जाम में इतना ही तो पूछा जाता है, इससे ज़्यादा बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो हम लोग बस उतना ही पढ़ेंगे। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगृह, गुफा। आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया।
बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, 383, 250 और पहली, हम लोग पढ़ते हैं इसको पहली शताब्दी, लेकिन इसमें यूपीएससी आईएएस का नोट्स है तो पूरा टाइम ये पहली शताब्दी, तो 100 वर्ष को नहीं पूछेगा ना, 100 वर्ष में कब हुआ, तो एग्जैक्ट 72 ईस्वी में हुआ था। 483, 383, 250 और 72 ईस्वी, क्योंकि आप यूपीएससी आईएएस के नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व। उस समय के शासक थे अजात शत्रु थे, अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध के उपदेशों को सुत पीटक तथा विनय पीटक में संकलित, क्या उपदेश सुत पीटक एवं विनय पीटक में कर दिए गए। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ 483 ईसा पूर्व में। उस समय का थे कालाशोक, अशोक, फिर कनिष्क हुए। और सब कमीर, उस समय के अध्यक्ष थे सब कमीर। अध्यक्ष कौन थे? सब कमीर। अस्थव एवं महासंघिन में विभाजन हुआ, तो महासंघिक में विभाजन हो गया था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में। चतुर्थ कहाँ हुआ? तो कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी, फिर वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन कश्मीर में 483, 383, 250 और पहली शताब्दी यानी 72 ईस्वी में हुआ था। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के समय में हुआ था। पहला का अध्यक्ष था महाकश्यप, सबकमीर, मोगलीपुत्र, तिस्ता और वसुमित्र। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और तीसरे में क्या कार्य हुआ था? अभिधम पिटक का संकलन किया गया। चौथे में क्या? हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। इतना ही तो बौद्ध धर्म के बारे में है। इससे ज़्यादा बौद्ध धर्म के बारे में क्या ही पूछेगा। चलिए अब यहाँ हीनयान के बारे में है। चलिए हीनयान के बारे में देख लेते हैं। हीनयान के बारे में क्या है? हीनयान एवं महायान में अंतर क्या है? हीनयान एवं महायान में ये हीनयान हुआ और इस तरफ महायान हो गया। इतना में हीनयान में बुद्ध एक महापुरुष के रूप में, हीनयान में बुद्ध एक महापुरुष के रूप में, और महायान में बुद्ध एक देवता के रूप में है। बुद्ध क्या है? एक देवता के रूप में है। व्यक्तिगत धर्म सभी को अपने प्रयत्न में मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। इसमें प्रयत्नों में से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। पूजा, मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं। इसमें क्या है? हीनयान में मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं होता है। साधना पद्धति अत्यंत कठोर भिक्षु जीवन या हिमायती। साधना पद्धति अत्यंत कठोर भिक्षु जीवन एवं हिमायती में हीनयान में दिया गया। हीनयान से हिमायती याद रख सकते हैं। आदर्श क्या है? अहर्ता पद को प्राप्त करना, ये था। और साहित्य पाली भाषा में लिखा। साहित्य किस भाषा में? हीनयान में साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। अब है महायान। महायान में उद्धत क्या है? मानव कल्याण के बारे में बताया। किसके बारे में? मानव कल्याण का उद्देश्य दिया गया है। मूर्ति पूजा का विधान मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा। क्या पूछा है? मूर्ति पूजा का विधान मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा होना जरूरी है, इसमें बोला गया है। सिद्धांत क्या दिया है? सरल एवं सुलभ भिक्षुओं तथा उपासकों को भी महत्व दिया गया है। और इसमें आदर्श क्या है? बोधिसत्व इसमें आदर्श है। इसका आदर्श बोधिसत्व है। और ये महायान में संस्कृत भाषा में दिया गया है, और हीनयान में पाली भाषा में, महायान में संस्कृत भाषा में। एक बार फिर से आप अंतर पढ़ें। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना गया है, एक पुरुष माना गया है, महापुरुष। और महायान में बुद्ध को भगवान देवता के रूप में पहली बार मूर्ति पूजा महायान में ही भगवान बुद्ध की हुई थी। मूर्ति पूजा का विधान दिया गया है। और हीनयान में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। और हीनयान पाली भाषा में लिखा गया है, महायान संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब अगला टॉपिक हम लोग
प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के पढ़ेंगे, बौद्ध जन्म मतों की तुलना में पढ़ेंगे, ये सारे वीडियो। अगला वीडियो ये सारा टॉपिक होगा। तो चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ भी जानकारी हो तो कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, आप सुझाव दें। धन्यवाद।